आदिवासी समाज को अगर आप एकजुट बनाना चाहते हैं तो बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा। हेलो नमस्कार, मैं हूँ विश्राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं एक खास मुद्दे से बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा झारखंड ही नहीं पूरी इंडिया में आदिवासी समाज आज़ाद से 75 साल पीछे घूम रहा है और झारखंड आज़ाद को अलग को 21 साल 22 साल होने जा रही है। क्या आप सब जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या हो सकती है? क्योंकि ये आप सब ने देखा होगा कि आज़ाद भारत में, इस आज़ाद अलग राज्य में भी आज भी आदिवासी समाज अलग अलग पलड़ों में बांट करके अलग अलग राजनीतियाँ कर रहे हैं। कई सारे लोग मानते हैं और आप में से कई सारे लोग ये मानते हैं कि आदिवासी को आप भटकाने का काम करते हैं, अर्थात बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को एक छोटी सी क्लिप में मैं जवाब देना चाहता हूँ कि यदि आप आदिवासी समाज को एक जागरूक एक मंच पे लाना चाहते हो, मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों में कि आदिवासी समाज अलग अलग समुदाय का एक समुदाय झुंड है, अलग अलग जातियों का एक झुंड है, उसे आदिवासी कहा गया। ये तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। और खास करके कई लोग मानते हैं कि आप आदिवासी समाज को भटकाने का काम करते हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड के राजनीतिक नेता जो अलग अलग पक्षों की बात करते हैं, अलग अलग पलड़ों की बात करते हैं, अलग अलग बातों की राजनीति करते हैं, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आदिवासी समाज को अलग अलग जगहों पर रखने का काम करते हैं? कोई बीजेपी करती है तो कोई आरएसएस, कोई राजनीतिक दल अलग अलग जगहों पर राजनीति करते हैं। क्या ये लोग आदिवासी समाज को किस दिशा पर ले जाना चाहते हैं? मैं उनसे सवाल भी करना चाहता हूँ कि ऐसे राजनीति होने की वजह से झारखंड के आदिवासी लोग अलग अलग हो रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और आज की तारीख में आदिवासी समाज को एकजुट होने की बात करते हैं। यदि झारखंड की आदिवासी या फिर भारत की आदिवासी समाज या फिर आदिवासी समुदाय को अगर आप एकजुट करना चाहते हैं तो एक ही तरीके से राजनीति कीजिए ना। फिर अलग अलग झंडा उठा के, अलग अलग अपने कंधे पे झंडा ढो के आप लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं तो इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 21 साल में यही हुआ है। लोग अपनी फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थी फ़ायदे के लिए एक दूसरे को झंडा उठवाते हैं, एक दूसरे को, और लोग कहते हैं कि आदिवासी समुदाय एकजुट होने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा करने से ऐसे संघर्ष करने से आदिवासी समाज कभी एकजुट नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग राजनीतियाँ करते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने पिछले 21 साल की बात कर रहा हूँ और मेरा उम्र 21 साल है और 21 साल की मुझे याददाश्त है। इससे पहले तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं, ये मैं नहीं पता, लेकिन 21 साल में जो हुआ है यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आदिवासी समाज को आप एकजुट, एक मंच, एक समुदाय पर लाना चाहते हैं तो बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा। ये मेरा आखिरी सवाल और आखिरी जवाब है। आदिवासी समाज को अगर आप एकजुट बनाना चाहते हैं तो बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप आदिवासी समाज को कभी एकजुट कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि डीएनए ये बताती है, हमारे अंदर की जो जेनेटिक हमें समझा देती है, हमें ये अनुभव कराती है कि जब तक बेटी रोटी का संबंध नहीं बनाएंगे आदिवासी समाज कभी एकजुट कभी नहीं हो सकती। वरना आज की तारीख में किसी जात पात, किसी जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते रहेंगे और आप आदिवासी समाज को एकजुट एक मंच पर लाने की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप बेटी रोटी का संबंध नहीं बनाएंगे आदिवासी का समाज कभी एकजुट कभी नहीं हो सकती, वरना आप किसी जाति धर्म की भेदभाव पे आप पड़े रहेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी हमारा उभरता झारखंड में? अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जोहार।